हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, हम ऑलरेडी सारे 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में और कोर्सेज में उसकी चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ठीक है, 13th चैप्टर है। नाम क्या है चैप्टर का? द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। इसमें क्या है? मिस्ट्री मैट्रिक्स, फिल द येलो बॉक्सेस विथ 1 डिजिट। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें? फिल द येलो बॉक्सेस विथ 1 डिजिट। हमें इस येलो बॉक्स को एक डिजिट से फिल करना है ना। नंबर मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाई सच दैट, मल्टीप्लिकेंट जो मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लायर क्या होता है? जो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सच दैट यू गेट द प्रोडक्ट गिवन इन दी वाइट बॉक्सेस। ठीक है, जैसे हमने वो बॉक्स वाला मेथड पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है? ये वाला आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, है ना। ये नंबर हमने देखे थे इसमें। अब यहाँ पर दो कौन से ऐसे नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे कि इसका आंसर ये 32 आना चाहिए? बताओ कौन से होंगे वो नंबर? हम कोई सा भी नंबर ऐसा ले सकते हैं जिसका जो सम आए, प्रोडक्ट आए, वो क्या आए? 32 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या लें? 8 4 सा ले लेते हैं, है ना। एक 8 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं। 8 4 सा क्या होता है? 32। ठीक है, अब जो भी ये वाले लिखे हुए हैं ये नंबर्स, पहले हम इनको फिल कर देते हैं। बाकी के जो नंबर्स बचेंगे उनको हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर है 42, इसके लिए हमें ये और ये नंबर चाहिए। तो 42 के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 7 6 है ना। 7 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42। यहाँ पे 45 बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पर लिख सकते हो 8 5 30, नहीं सॉरी 8 5 40। यहाँ पे हम 5 9 लिख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर 9 और 5 लिख सकते हैं। 5 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45। अब जो ये 21 बचा है, नहीं, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 7 और यहाँ पर होगा 6। ठीक है, अब 7 3 जा कितना होता है? 21। ये सारे तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बाकी का लास्ट का एक नंबर बचा है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 2 लिख दिया मैंने, है ना। अब सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो यहाँ पर 8 4 जा हो गया 32, 8 5 जा 8 7 जा 8 2 जा 16। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। $56 ये मैंने यहाँ पर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ठीक है, आपको क्या करना था? सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो यहाँ पर आया 32। फिर 8 5 जा किया 40, 8 7 जा किया 56, 8 2 जा किया 16। फिर 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, यहाँ पे आ गया 24। फिर 6 5 जा क्या हो गया? 30, है ना। यहाँ पर ऐसे करके जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बॉक्स वाला मेथड, इससे हमने ये मल्टीप्लाई करना सीख लिया था, है ना। इसीलिए मैंने ये जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन ईच रो इज गिवन इन द ऑरेंज बॉक्स। जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरेंज बॉक्स में। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन ईच कॉलम इज गिवन इन द ब्लू बॉक्सेस। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर नंबर्स हैं क्या आएंगे यहाँ पर? अगर हम ऐसा, हम कौन सा नंबर लिखेंगे? ठीक है,
क्या था यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन ईच रो, रो तो ये हो गई, ठीक है, हर रो का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन ईच कॉलम इज गिवन इन दी ब्लू बॉक्स। अच्छा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा है, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा है, इसमें हमें दो नंबर्स ऐसे लिखने जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्ट आए 56, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 की टेबल में आता है 56, हाँ 8 7 जा होता है 56, है ना, 8 7 जा 56, यहाँ पे 9 6 जा 54 होता है, हाँ होता तो है, बट यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 8 जा तो 72 होता है, ये तो गलत हो गया, तो हमें इस नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पर 9, यहाँ हो गया 7, यहाँ पे हो गया 9। अब 9 7 जा 63 और 9 6 जा कितना होता है 48, है ना, नहीं 48 तो नहीं होता, यहाँ पे कुछ तो गलत है, यहाँ पर 8 आएगा ना, 9 लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, 8 6 जा कितना हो गया 48, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है, जो भी रो वाला नंबर है, जैसे हमने इसको लिया इसको लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा रो वाइज, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर ऐसे लिखने जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 54 आए, कॉलम में आपको ऐसा नंबर आना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। सेम टू सेम आपको यहाँ पर दिया है, तो ये वाला आप करोगे खुद से एक बार ट्राई, ठीक है, ये वाला आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। अब है यहाँ पर टाइम्स 10, मैच ईच प्रॉब्लम विद द अप्रोप्रिएट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड राइट द आंसर। यहाँ पर हमने 2 को यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पर क्या लिखा है 2 टाइम्स 10 है, तो यहाँ पर 2 10s लिख दिया, है ना। अब 2 10s को आप कैसे लिखोगे नंबर्स में, हम क्या लिख देंगे 2 और 0, है ना, 10s की जगह हम एक 0 लगाते हैं, मैंने बताया था, 100 में 2 0 लगाते हैं और 10s में 1 0 लगाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 20। सेम यहाँ पर है 5 टाइम्स 10 है, तो यहाँ पर 10s कितने हो गए 5 हो गए, तो आंसर क्या आया इसका 50, है ना, क्या आया इसका आंसर 50। अब यहाँ पर है 8 टाइम्स 10 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 10s है, तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया 80, है ना, कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ पर सारे के सारे सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखे हैं, 10 10s है 10 10s है, तो यहाँ पर एक 100 बना दिया, है ना। हमने 10 10s को एक जगह लेके रखा, तो वो उसने पूरा ग्रुप जो है वो किसका बन गया, एक ग्रुप, वो पूरा एक 100 का ग्रुप बन गया, है ना। तो 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100, ठीक है। 100 में हम कितने 0 लगाते हैं 2 0 लगाते हैं, तो 1 तो लिखा ही है हमने, उसके बाद 2 0 और लगा दिए, ठीक है। तो व्हाट इज 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 1, 2 0 है 2 0 लगा दिए, कितना आया 100 100 ही आया ना, तो 100 10s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नहीं अच्छा यहाँ पर 10s लिखना था, तो यहाँ पर 10 10s होगा, ठीक है। 10 टाइम्स 10 है इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना है इसका प्रोडक्ट, सो दैट इज 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग टेबल्स। अब हमें टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स बनाना हमने 3rd क्लास में ही सीखा है ना, टेबल्स बनाना हमने 3rd क्लास में ही सीखा है। हाउ मेनी पेबल्स आर देयर इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में टोटल पेबल्स कितने हैं। यहाँ पर या तो आप ऐसे ग्रुप्स ले लो या फिर रो वाइज ग्रुप ले लो, कोई सा भी लेने के बाद इसका हमें, अगर हम कैसे भी लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आएगा, है ना, उसकी जो टोटल काउंटिंग आएगी वो सेम ही आएगी। तो अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर टोटल ये कितना है 15, तो 5 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उतने ही यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेबल्स है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 7,
यहाँ पर टोटल कितने पेबल्स हैं? 75 पेबल्स आर देयर, है ना, 75 पेबल्स आर देयर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अगेन ये अलग अलग कर दिया है ना, इसमें क्या किया है, 100 का ग्रुप अलग कर दिया और बाकी के जो बचे उसका अलग ग्रुप बना लिया, है ना। इसमें क्या क्या है, दिस इज अ 5/15 अरेंजमेंट, ये 5/15 का अरेंजमेंट है, मतलब 5 ये हो गया, है ना। यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो रो वाला लिखा, सॉरी कॉलम वाला लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो कॉलम वाला और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो रो वाला लिखा जाएगा। ये चीज़ आपको ना बहुत बड़े तक आती है ये आपकी बुक में, ठीक है, आप 12th में भी आ जाओगे ना तब भी ये आता है क्वेश्चन ऐसा, ये कि इतने बाय इतने का है, ये इतने बाय इतने का है। तो ये चीज़ आपको ना पता होनी चाहिए कि ये बाय ये हमने कहाँ पे किसको लिखा है। जैसे यहाँ पे 5 है तो आपको क्या लगेगा कि जो कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं वो कितने हैं, 5 है, और जो रो है वो कितनी है, 15 है। बट पहले जो लिखा जाता है वो कॉलम लिखा जाता है, इसके बाद दूसरे वाले में रो की काउंटिंग लिखी जाती है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपको क्लास 12th तक काम आएगी, ठीक है। सबसे पहले कॉलम लिखा जाएगा और उसके बाद रो लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इसको CR भी लिख सकते हो, ठीक है, CR नाम से भी याद कर सकते हो उसे, C फॉर कॉलम, R फॉर रो, ठीक है। जो मेरे टीचर थे ना, जो जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो जो मेरे टीचर थे, नहीं मैं भी कोचिंग में ही पढ़ती थी, तो जो मेरे टीचर थे ना उन्होंने भी मुझे ऐसे ही याद कराया था, तब से लेकर मुझे अब तक ऐसे ही याद है। और जो मेरे टीचर है वो आपको पता है कौन है ना। तो अब यहाँ पर देखो, देयर इज एन ईजी वे टू फाइंड दिस प्रोडक्ट बाय स्प्लिटिंग द अरेंजमेंट, है ना। इससे क्या होता है कि हम सारे नंबर्स को ना एक तरफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा कि ये 1 2 3 4 5 है ना, ये 5/15 का अरेंजमेंट है। तो हम इसको पूरा निकालने के लिए हमें कुछ काउंट नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर्स को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को हम कर देंगे 15 से, 15 को कर दो 5 से, आंसर क्या है, सेम ही आएगा, क्या, 75, ठीक है। इसके बाद है 5/15, 5 × 10। अब 15 को क्या किया इन्होंने, 10 + 5 करके लिख दिया, ठीक है। तो पहले 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद दोनों को ऐड किया, फिर क्या किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पे 5 10 जा 10 आ गया 5 10 जा 15 आ गया, ठीक है, और 5 5 जा 25 आ गया। तो जब इसका सम किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75, यही यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे हो गया 5 10 जा 50 और 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 75, ठीक है। अब यहाँ पर है रिकॉल दी टाइम्स टेबल दैट वी क्रिएटेड इन ग्रेड 3। जो भी हमने टेबल्स ग्रेड 3 में बनाए थे, क्लास 3rd में बनाया था, वही अब हमें क्या करना है, रिकॉल करना है। मतलब क्या मतलब इसका, कि हमें रिकॉल करना है, क्या पता ये हमें दोबारा बनाने को दे दे, है ना। अब आपने भाई क्लास 3 में पढ़ा था, उसको इतना टाइम हो गया, तो क्या पता अभी आपको याद हो या ना हो, इसीलिए तो बोल सकते हैं ना। फिर नाउ कंस्ट्रक्ट अ टाइम टेबल फॉर 15, हमें 15 का टाइम टेबल बनाना है, सॉरी टेबल बनाना है, 15 का हमें टेबल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब है, यू मे यूज द अरेंजमेंट गिवन बिलो एंड स्प्लिट द कॉलम्स इनटू 10 and 5 फॉर ease of counting and shown on the previous page, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हम 15 की टेबल कैसे बना सकते हैं, 10 + 5 क्या होता है, 15 होता है ना। जब हमने 10 में 5 को ऐड किया तो क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। 15 आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार 5 की टेबल लिख लेंगे, फिर एक बार 10 की टेबल लिख लेंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, लिख के बताऊं क्या, चलो बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 10 की टेबल, ठीक है, 10 20
30, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर? मैंने यहाँ पर 10 की टेबल लिख दी। अब मुझे 5 की टेबल लिखनी है ना। अब मैं यहाँ पर 5 की टेबल लिखती हूँ। 5, 10, 20, 25, 30, 35, फिर 40, 45 एंड 90, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, वो तो 5 फिर अलग ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 15, ये हो गया 30, ये हो गया फिर 45। इससे जो पहले है 5, 10 वो भी लिखना है ना। थोड़ा सा चेंज इधर उधर होता है ना। फिर यहाँ पे 1 5 जा कितना, 115 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम्स 15 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 15 ही आएगा। यहाँ पर 2 टाइम्स 15 है ना। यहाँ पर 2 टाइम्स 15 है, इसका मतलब क्या है कि हमने 15 को 2 बार ऐड किया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। फिर देखो सेम है ना। अब यहाँ पर 3 टाइम्स 15 है, तो इसका जो सम है वो कितना आएगा? 45 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा इसका सम? 45। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर? 60। फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75। देन हमने इसको ऐड किया, यहाँ पे आ जाएगा 90। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105, है ना। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 120। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 135। फिर हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 190, है ना। तो 190 तो यहाँ से हटा दो, ठीक है। 190 नहीं आएगा। अरे यार, यहाँ पे 50 होगा ना, यहाँ पे 150 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 150। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ है, यहाँ पर पूरी 15 की टेबल लिख ली है ना। यहाँ पर हमने पूरा 15 का टेबल लिख लिया है। अब यहाँ पर 4 टाइम्स 15 है, तो क्या आ जाएगा? 45 के बाद 60 है, फिर यहाँ पर 75 है ना, फिर 90 है, फिर 105 है, देन 120 है, ये 5 है, ठीक है। ये 120 है, फिर 135 है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 150। इसमें हमने क्या किया? हमने 15 की टेबल लिखने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है 10 + 5। पहले हमने 10 की टेबल लिखी, फिर 5 की टेबल लिखी और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा 15 का टेबल पूरा लिख चुका है और बन चुका है, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? व्हाट पैटर्न्स डू यू सी इन दिस टेबल? आपको इस टेबल में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? सब में क्या हो रहा है? सब में ही 15 ऐड हो रहा है ना। कितना ऐड हो रहा है सब में? 15 ऐड हो रहा है, 15 ऐड हो रहा है ना। 15 ऐड हो रहा है हर एक नंबर में, यही पैटर्न है। अब सेकंड में कंपेयर द टाइम्स 15 टेबल विद द टाइम्स 5 टेबल। क्या करना है हमें? इस 15 की टेबल को 5 की टेबल से कंपेयर करना है। व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस? आपको क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस इसमें दिख रहे हैं, वो चीज़ इसमें आपको नोटिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर है 5 की टेबल, यहाँ पे क्या आ गया? 15, ठीक है। 15 देन 30, मतलब यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स को ऐड किया है ना। इन दो नंबर्स को ऐड किया है। सबसे पहले 10 + 5 किया है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया 15। देन 20 + 25 किया, नहीं मतलब यहाँ पे फिर 15 + 20 किया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 35 आ गया, ठीक है। फिर हमने 20 + 25 किया, तो यहाँ पर 45 आ गया। मतलब एक एक नंबर छोड़ के यहाँ पर इसका सम बन रहा है 15 की टेबल में, है ना। इसके बाद क्या है? हमने ये सिमिलैरिटीज देखी एंड ये डिफरेंसेस देखे। व्हाट टाइम्स टेबल इज दिस? ये कितने की टेबल है ना। हाउ डिड वी गेट दिस? ये 15 की टेबल हमने यहाँ पर लिखी है। कैसे? हमने क्या किया है? 10 की टेबल और 5 की टेबल दोनों को ही ऐड कर दिया लिख कर, ठीक है। तो हमें 15 की टेबल मिल गई। अब अगर हमें 16 की टेबल लिखनी हो, अगर
16 की टेबल लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 + 6, है ना। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10 + 6। हम यहाँ पर सबसे पहले 10 की टेबल लिखेंगे, फिर 6 की टेबल लिखेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा अभी अभी हमने 15 की टेबल में किया, है ना। तो यहाँ पर हमें 16 की भी टेबल मिल जाएगी। इसके बाद इसमें क्या है? दिस, अब यहाँ पर देखो 5 10 15, 5 4 5 जा कितना हो गया? 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 35। ये मैंने यहाँ पर पूरी 5 की टेबल लिख दी। अब यहाँ पर 15 की टेबल में क्या था? यहाँ पर क्या हुआ है? इन दोनों को ऐड किया तो इसका सम कितना आया? 15 आया। फिर इन दोनों को नहीं, फिर किसको ऐड किया है? फिर इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर इसका सम 35 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया है? इन दोनों को ऐड किया तो इसका सम कितना आएगा? 45 आएगा, ठीक है। इसके बाद इन तीनों को ही ऐड कर दिया तो इसका सम कितना आ गया? 30 आ गया, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बार और करके बताती हूँ, रुको। यहाँ पे है 20, है ना। इसके बाद इसमें क्या हुआ है? 5 और 10 को ऐड किया तो कितना आया? 15, ठीक है। फिर इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया? 30, है ना। कितना आ गया यहाँ पर? 30 आ गया। फिर हमने इनमें से 45 को ऐड किया है, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 45। फिर हम इसमें क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका सम यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर जो हमने 15 की टेबल और 5 की टेबल लिखी थी, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हमने तो देख लिया, है ना, देख लिया। लेकिन यहाँ पर देखो 15 - 5 10 हो गया, 30 - 10 20, फिर 15 माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है? 15 से लेकर 30 45, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 55 - 25, नहीं 20, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर इज इक्वल्स टू हो गया 5 and 2 25, नहीं सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? फिर 45 में से हमने 15 को माइनस किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 आएगा, है ना। 45 में से हम 15 को माइनस करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है? हम ऐसे ही ये सारे नंबर्स लिखते जाएंगे। पहले क्या लिखा है? 15, देन 30, देन 45। इसमें क्या क्या हो रहा है? सब में +15 +15 हो रहा है, इसमें भी +15 कर देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस, इसमें क्या हो रहा है? 5 की टेबल रिपीट हो रही है ना। 5 10 15, यहाँ पे क्या हो गया? 20, देन यहाँ आ जाएगा 30, फिर सॉरी 5 की टेबल है ना, तो यहाँ पर आएगा 25, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 25, देन यहाँ पे होगा 35 30, फिर हो जाएगा 35, देन यहाँ पे हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा यहाँ पर 50, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? सब में 15 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हो गया 75, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90, है ना, 90 आएगा ना, 80 90, हाँ। फिर यहाँ पे हो जाएगा 105, है ना। फिर इसमें ऐड किया, यहाँ हो गया 120, फिर हम इसको यहाँ से 15 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 135, फिर आ जाएगा यहाँ पर 150। तो इसमें से माइनस करो, क्या आ रहा है यहाँ पर? इसमें से माइनस किया इसको 40 आया, फिर इसमें से इसको माइनस किया 50 आया, इसमें से इसको माइनस किया 60 आया, इसमें से इसको माइनस किया 70 80 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। तो हमने यहाँ पर 15 की टेबल में से हमने 5 की टेबल को माइनस किया तो हमें क्या मिला? 10 की टेबल मिली है। तो इसमें हमें क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है? क्या रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है हमें? जैसे हमने 15 को यहाँ पर लिखा था 10 + 5, तो हम इसे यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? 15 माइनस 10 किया तो इज इक्वल्स टू 5 आएगा। यहाँ पर 15 की टेबल में से 10 की टेबल को माइनस करेंगे तो 5 की टेबल आएगी, ठीक है। सेम हमने 15 की टेबल में से 5 की टेबल को माइनस किया है तो यहाँ पर क्या आया है? 10 की टेबल आई है ना। अब हम यहाँ पर अगर 15 की टेबल में से 10 की टेबल को माइनस करेंगे ना तो हमें 5 की टेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें इसमें देखने के लिए मिला है,
ठीक है। इसके बाद थर्ड में क्या है, कंस्ट्रक्ट अदर टाइम्स टेबल फॉर द नंबर 11 और 11 to 20 एज यू डिड फॉर 15। ठीक है, जैसा हमने 15 के लिए किया है वैसा ही आपको 20 तक के टेबल्स को करना है, 11 से लेकर 20 में। तो 11 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 10 + 1। ठीक है, फिर 12 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 10 + 2। 13 के लिए क्या कर सकते हो, 10 + 3। 14 के लिए क्या कर सकते हैं, 10 + 5 4 सॉरी, यहाँ पे 15 के लिए क्या करेंगे हम, 10 + 5, है ना। 10 हम क्यों ले रहे हैं सब में, क्योंकि 10 की टेबल इजीली हमको याद रहती है, तो हम 10 की टेबल ना फटाफट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम 10 10 10 10 ले सकते हैं, है ना। वरना हम 11 बनाने के लिए हम 6 की टेबल + 5 की टेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 + 5 क्या होता है, 11 ही होता है ना। तो इसे इजी बनाने के लिए हम इसमें मोस्टली 10s ले रहे हैं। ठीक है, एज यू कंपेयर, तो ये आपको पूरा टेबल्स खुद से बनाना है। ठीक है, एज यू कंपेयर द टाइम्स 5 टेबल विद द टाइम्स 15 टेबल, कंपेयर द टाइम्स 1। ऐसे ही आपको सारे टेबल्स को क्या करना है, कंपेयर करके उसका रिलेशन निकालना है, जैसा अभी हमने 15 के लिए किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेकिंग टेबल्स बाय स्प्लिटिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, हम इक्वल ग्रुप्स को स्प्लिट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल्स बना सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, टेबल्स बना सकते हैं। हियर इज एन अरेंजमेंट ऑफ व्हील्स, यहाँ पर एक व्हील्स की अरेंजमेंट है। टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, तारा स्प्लिट्स देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, इसने इस पूरे टोटल को काउंट करने के लिए इसने क्या किया है, पूरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब इसके 2 पार्ट्स उसने बना दिए, किसने, तारा ने। तो यहाँ पर टोटल 14 है, तो इसने 7 का यहाँ बना दिया और इस 7 का यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो 7 7 प्लस कितना हो गया, 14। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, 3 × 14, 3 × 7 एंड 3 × 7। यहाँ पे क्या हुआ है, 3 को मल्टीप्लाई किया हमने क्या किया, यहाँ पर इस 14 को स्प्लिट किया 7 + 7 में, है ना। इस 14 को हमने स्प्लिट किया है 7 + 7 में। फिर हमने क्या किया, इस 3 को दोनों 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस 3 को हम दोनों 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 × 7, और यहाँ बीच में प्लस है ना, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं। फिर यहाँ पे 3 × अगेन यहाँ पर 3 × 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 × 7 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 3 × 7 इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर, 42। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर, 42। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया है। सिमिलरली 6 × 14 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, हम यहाँ पर 6 × 7 एंड 6 × 7 कर सकते हैं। यहाँ पर आप 6 को 7 से एक बार मल्टीप्लाई करो, देन आप क्या करो, उसको डबल कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 × 7 6 × 7, यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसका डबल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 7 जा 42 एंड 42 + 42 कितना हो जाएगा, 2 बार हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 84, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84। 6 × 14 डबल ऑफ 6 × 7 हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। यहाँ पर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसका क्या किया, डबल कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे है 6 × 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 7 लिख सकते हैं, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों चीज यहाँ पर लिखी है, एक यहाँ पर लिख के उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट 3 /
14, 3 मल्टीप्लाई 14 एंड 6 मल्टीप्लाई 14 बाय स्प्लिटिंग एंड डबलिंग। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, उसको स्प्लिट किया, देन उसको डबल कर दिया। ठीक है, पहले हमने उसको स्प्लिट किया इक्वल पार्ट में, देन हमने क्या किया, उसका डबल कर दिया। जहां पर आप उसको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, अगर आप किसी नंबर को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इक्वल, तभी आपको उस नंबर का डबल करना है। यहाँ पर हमने इसको इक्वल में स्प्लिट किया ना, 7 + 7 दोनों 7 7 है ना, इसीलिए हमने 3/47 का डबल करके आंसर लिखा है। अगर नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तभी आपको उस नंबर का डबल करना है, वरना आप उसको डबल नहीं कर सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब है कैन वी कंस्ट्रक्ट द टाइम्स 40 इन द टेबल। हाँ, कर सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 7 + 7 में, देन हम क्या करेंगे, एक बार हम 7 की टेबल लिखेंगे, फिर हम उसका क्या करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे। ठीक है, अब व्हाट अदर टाइम्स टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय स्प्लिटिंग इनटू, और कौन कौन से जो टेबल्स हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डबल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15। जो भी इवन नंबर्स होंगे हम सिर्फ उसी का ही स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, हम 1 की टेबल लिखेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, 3 का हम नहीं कर सकते क्योंकि 3 इज अ ऑड नंबर। हम 4 का कर सकते हैं 2 + 2, है ना, फिर हम 5 का नहीं कर सकते, 6 का हम कर सकते हैं 3 + 3, 6 7 8 का कर सकते हैं हम 4 + 4, है ना। जो भी जितने भी इवन नंबर्स यहाँ पर बनेंगे उन्हीं का ही हम हाफ कर सकते हैं, ताकि हम उसका डबल कर पाए। ऑड नंबर्स का हाफ यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है मल्टीपल्स ऑफ 10, है ना। क्या टॉपिक है हमारे पास, मल्टीपल्स ऑफ 10। यहाँ पर कितने मल्टीपल्स ऑफ 10 है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मल्टीपल्स ऑफ 10, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।